ये डॉक्टर प्रदीप बेसिकली जनरल सर्जन हैं। आज आपको बताएंगे इनका क्लिनिक मधु विहार में है, इस क्लिनिक के बारे में और अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है और मैं पेशे से एक सर्जन हूँ। अपनी MBBS करने के पश्चात मैंने 3 साल सर्जरी का कोर्स किया है और उसके पश्चात पिछले 15-16 सालों से मैं जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मधु विहार पटपड़गंज IP एक्सटेंशन में हमारा एक छोटा सा सुंदर सा क्लिनिक है, अनाहिता गायनेकोलॉजी एंड सर्जरी क्लिनिक के नाम से। और ये मधु विहार में साईं चौक है, उसके बहुत ही निकट अपना एक गली नंबर 8 है जिसके अंदर अपना क्लिनिक है। ये क्लिनिक मैं और मेरे 2 साथ में मित्र चलाते हैं। इसमें से एक मेरी पत्नी है डॉक्टर वैशाली जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और एक डॉक्टर अल्पना है जो कि फिजिशियन है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। दोस्तों, जनरल सर्जन क्या काम करता है? अपने को यदि कोई छोटा मोटा फोड़ा फुंसी हो जाता है या शरीर में कोई गांठ है या किसी को हर्निया की शिकायत है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स की शिकायत है, किसी को फिशर, फिस्चुला, हिमोरॉइड्स यानी पाइल्स की बीमारी है, तो इन सभी चीज़ों के इलाज के लिए लोग जनरल सर्जन के पास आते हैं। यदि ये बीमारियां, जैसे कि मैंने नाम लिए हैं अभी, उसमें से काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दवाई से, परहेज से, निशान की मदद से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से अगर अच्छी हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ उनके लिए कभी कभार ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो काम एक जनरल सर्जन करता है। आमतौर पे मैं जनरल सर्जरी के अलावा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी जिसे लोग आमतौर पे दूरबीन वाली सर्जरी या लेज़र सर्जरी के नाम से भी जिसका प्रचलन है, वो जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, पेट में कोई और वेंट्रल हर्निया है, आंतों के ऑपरेशन हैं, ये सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा हम करते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी के अलावा किडनी की पथरी या फिर पेशाब की थैली की दिक्कत या गदूद किसी का बढ़ जाता है, तो वो सब ऑपरेशंस करने के लिए पहले मरीज़ को जनरल सर्जन की परामर्श की आवश्यकता होती है। वो परामर्श हम यहाँ पर अनाहिता क्लिनिक में दे रहे हैं। बोलिए। अनाहिता गायनेकोलॉजी एंड सर्जरी क्लिनिक के खुलने का समय मंगलवार से शनिवार तक शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच है और अपने पेशेंट्स की सहूलियत के लिए ये क्लिनिक रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक भी खुलता है। सोमवार हमारा अवकाश दिन रहता है। अनाहिता क्लिनिक पर पहुंचने का मार्ग बहुत ही सरल है। पटपड़गंज मधु विहार में साईं चौक है, यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड भी है। ठीक उसी के पीछे गली में घुसते ही आपको अपने राइट साइड पे यानी कि दाहिनी ओर अनाहिता क्लिनिक का बोर्ड दिख जाएगा। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच मंगलवार से शनिवार को और रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। धन्यवाद। नमस्कार, अब मैं आपको क्लिनिक अंदर से दिखाता हूँ। अपन चलते हैं क्लिनिक के अंदर और जानते हैं कि अपनी क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पर 4 लोगों के लिए आराम से बैठने की जगह है। इसके अलावा एडिशनल सीटिंग का अरेंजमेंट भी हमारे पास है। ये हमारा फ्रंट डेस्क है। मीनू जी हमारा फ्रंट डेस्क देखती हैं। ये हमारी बहुत ही बेहतरीन मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं। पेशेंट के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, पेशेंट को दवाइयाँ समझाना, उन्हें अपॉइंटमेंट देना, ये सभी मीनू जी का ही काम है। आइए चलिए अब चलते हैं मेरे चैम्बर की ओर और हम देखते हैं अंदर से सर्जरी का चैम्बर। ये चैम्बर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम सर्जरी के मरीजों को परामर्श देते हैं और चैम्बर में यहाँ पर पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए ये हमारी एग्जामिनेशन काउच है। पेशेंट को यहाँ पर परामर्श देना और पेशेंट जिसको एग्जामिन करना हो, जिसको चेक करना हो, पेट हो या फिर अदरवाइज जिसको भी चेक करना हो, तो आप आराम से प्रिविटी के अंदर यानी कि उसको पूर्ण प्राइवेसी मिलते हुए आप उसे यहाँ पर एग्जामिन कर सकते हैं। इसके बाजू में ही हमारा दूसरा चैम्बर है। ये चैम्बर हमारा गायनी के पेशेंट्स के लिए है और यहाँ पर डॉक्टर वैशाली अपने पेशेंट्स को परामर्श देती हैं। इसमें भी हमारे पास पीछे यहाँ पर एक एग्जामिनेशन काउच है। एडिक्वेट प्रिवेसी का ध्यान रखा गया है और एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट के बीच में आवश्यक दूरी बनी रहे, उसका भी ख्याल रखा गया है। सर, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए क्या OPD चार्जेस हैं आपके यहाँ के एंड विजिट चार्जेस क्या हैं? हमारे जो OPD के चार्जेस हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए 600 रुपये प्रति विज़िट है, सर्जन के लिए भी 600 रुपये प्रति विज़िट है और मॉर्निंग में हमारी फिजिशियन आती हैं, 400 रुपये प्रति विज़िट उनका चार्जेस रहते हैं।
और ये हमारे जो चार्जेस हैं, अगर यदि हमें लगता है कि पेशेंट कोई पुअर है, अपने इलाज के लिए इतना खर्चा नहीं करता है, तो हमारा अधिकार है कि हम उसे डिस्काउंट भी दे देते हैं। कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम मरीज़ को निःशुल्क देखने में भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। सर गायनोलॉजिस्ट के लिए और यदि सेकंड विजिट करता है कोई क्लाइंट फर्स्ट विजिट के बाद, तो उसका चार्जेस सेम रहेगा? चार्जेस प्रति विजिट 600 रुपये निर्धारित किए हुए हैं हमने। अगर पेशेंट सिर्फ रिपोर्ट दिखाने के लिए अगले 3 दिन में आ जाता है हमारे पास, तो उसकी उस विजिट के लिए हम कोई चार्ज नहीं देते हैं, अन्यथा प्रति विजिट 600 रुपये का शुल्क निर्धारित किया हुआ है। एक छोटा सा वॉशरूम हमारे, क्योंकि गायनिकोलॉजी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वॉशरूम भी हमने बनाया हुआ है, क्योंकि गायनिकोलॉजी के पेशेंट को एग्जामिनेशन करने से पहले उनका ब्लैडर खाली होना आवश्यक रहता है। ये हमारा वॉशरूम है जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन हम मेंटेन करते हैं। ख़ास तौर से आजकल की सिनेरियो में इसकी हर घंटे पर क्लीनिनेस सफाई होती रहती है। ये एक छोटा सा डिस्प्ले हमने लगाया हुआ है ताकि पेशेंट ये जान पाएँ कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर, ये जो लिखी हुई है इसमें इसके अलावा भी कई सुविधाएं हैं जो हम देते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं तीनों ही डॉक्टर के द्वारा। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली से। हेलो व्यूअर्स, अब मिलते हैं डॉक्टर वैशाली जी से, जो मेरी ऑलरेडी फिटनेस क्लाइंट भी रह चुकी हैं और अपने क्लिनिक के बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गर्ल्स और लेडीज़ को हमने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उन्हें ईजी वे में, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है PCOD। सो उसके बारे में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जानने की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हार्मोन डिसबैलेंस होता है, वो तब भी डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते हैं। सो आई होप डॉक्टर वैशाली अपने उसके बारे में जो भी आपको बताएंगे, क्लिनिक के बारे में जो भी बताएंगे, उसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है? डॉक्टर वैशाली, अब आपकी कॉल है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए क्लिनिक के बारे में। थैंक यू निशान, थैंक यू वेरी मच। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ ईस्ट दिल्ली में मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं हर चीज़, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, गायनेकोलॉजिकल, सर्जिकल प्रोसीजर्स, सब कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो जाता है। कोई भी फीमेल की प्रॉब्लम हो, गायनेकोलॉजी की, सर्जिकल, कोई भी फीमेल प्रॉब्लम हो, आजकल PCOD जैसे निशांत ने अभी बताया, PCOD जो बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ हमारे लाइफस्टाइल हैबिट, हमारे सीडेंट्री लाइफस्टाइल और डाइटिंग हैबिट्स की वजह से, जो आजकल गर्ल्स में 80% में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, उसकी वजह से वेट गेन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है फीमेल्स में, तो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस होता है गर्ल्स को, तो इन सब चीज़ों का इलाज होता है। तो और इन सब का इलाज करने के लिए हम यहाँ पे आपकी सेवा में ईस्ट दिल्ली मधु विहार पटपरगंज में हाजिर है। बाकी आपको जो PCOD की चेंजेस है, उसके लिए आपको जो डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें तो हम बताएंगे। साथ में एक्सरसाइज के लिए जो है वो आप निशान से गाइडेंस ले सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आजकल हमारी जो सीडेंट्री लाइफ है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग जो हमारे PCOD का जो कारण है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग डिलीवरी, एनी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद हम गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज भी करते हैं, जो लैप्रोस्कोपी से आजकल बहुत कॉमन है। और लैप्रोस्कोपी के बाद जो आप इजीली सेकेंड डे पे उठ के अपना काम भी कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो है, आप आओगे क्लिनिक, एक बार मिलोगे, बात करोगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, तभी चीज़ें संभव है। थैंक यू। वैसे तो डॉक्टर प्रदीप ने आपको सारा क्लिनिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। क्लिनिक का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको अगर मेरे से बात करनी है या कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। मॉर्निंग 11 to 1 एंड इवनिंग 6 to 8 में आप कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। और मैम, ऑनलाइन किसी को बुकिंग करानी हो, जैसे ऑनलाइन लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कई बार, और वहाँ से अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, तो मान लीजिए 11 to 1 नहीं है टाइम,
6 to 8 नहीं है, 5 o'clock किसी को बुकिंग है या 4 o'clock है, सो वो आपको कॉल उस टाइम भी कर सकता है, या पर्टिकुलरली आपके टाइम्स हैं कि 11 to 1 या 6 to 8 में ही आपको क्लाइंट कॉल कर सकता है। सो ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखो, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग 24/7, तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में आपके पास टाइम हो और आप कॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको टाइम हो यू कैन कॉल एनी टाइम। व्यूअर्स, ये क्लिनिक के टाइमिंग्स हैं, यहाँ पे सब डॉक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है, टाइमिंग मेंशन किया गया है, यहाँ से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, निशांत फिटनेस प्रोफेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच।